हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। उसको थोड़ा हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। क्या होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन? थोड़ा बहुत पिछला लेक्चर को हम लोग अगर वापस लेके आए तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेप रीअरेंजमेंट हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग का कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास पहले 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और शिफ्टिंग करके अगर मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है तो हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे। या अगर हम लोग के पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और अगर शिफ्टिंग करके 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है तो हम लोग शिफ्टिंग करेंगे। यानी शिफ्टिंग हम लोग तब करेंगे जब हम लोग के कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन में अगर हम जा रहे हैं तो शिफ्टिंग होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्सरी कार्बोकैटायन में जाएंगे तो शिफ्टिंग होगा। या अगर कार्बोकैटायन का डिग्री सेम है, यानी कि रीअरेंजमेंट से पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और रीअरेंजमेंट के बाद भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो हम लोग दोनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन खोजेंगे। अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, यानी रीअरेंजमेंट से पहले वाले कार्बोकैटायन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होगा और रीअरेंजमेंट के बाद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होगा, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो अगर डिग्री सेम हो लेकिन अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है रीअरेंजमेंट के बाद, तब भी हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों का डिग्री सेम हो और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम हो जाए तब हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। सिंपल समझना कि अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से पहले भी है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद भी है, और अगर रीअरेंजमेंट करने के बाद जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और रीअरेंजमेंट से पहले जो मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन था उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो हम लोग का वहां पर शिफ्टिंग कराना सही रहेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हम लोग रीअरेंजमेंट करवाएंगे और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर डिक्रीज कर जाए और डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन सेम हो, तो हम लोग बोलेंगे कि उस केस में रीअरेंजमेंट कराना मेरा गलत होगा। तो हम लोगों ने देखा जिस तरीके से स्टेबिलिटी प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएंगे शिफ्टिंग करा के, सेकेंडरी से टर्सरी में जाएंगे, टर्सरी से रेजोनेंस को देखेंगे, रेजोनेंस से एरोमेटिक को देखेंगे, एरोमेटिक से साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन वगैरह में रिंग वाले केस में देखेंगे, तो रिंग का केस अलग हो जाता है। तो हम लोगों ने जब रीअरेंजमेंट देखा था यानी शिफ्टिंग देखा था, उसमें 3 टाइप्स का शिफ्टिंग पढ़ा, जिसमें फर्स्ट शिफ्टिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो था मेरा हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। उसको हम लोग थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग फिनाइल शिफ्ट और साथ ही साथ अल्काइल शिफ्ट वो दोनों भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट को थोड़ा और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप शिफ्टिंग करा के और जितना ज्यादा स्टेबल बना सकते हो बनाओ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा आपको क्वेश्चंस बनाने लग जाओगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा थोड़ा बहुत आपको अंदर से इंटरेस्ट आएगा और आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अगर यहाँ से हम लोग शिफ्टिंग कर पाए तो बताओ जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है। अब बताओ यहाँ का हाइड्रोजन अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ का प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन के बदले टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। जैसा कि आप देखोगे अगर हम लोग यहाँ पर करवा देते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, और हम लोग यहाँ पर करवाते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, और यहाँ का हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ शिफ्ट किया तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा, यहाँ पर तो इस सब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C और इस C से हाइड्रोजन हटा इसलिए C पे प्लस चार्ज, यहाँ पर पहले से ही C था और इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन गया तो यहाँ से प्लस चार्ज खत्म हो गया। अब बताओ पहले मेरा ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करके इस कार्बन में प्लस चार्ज आया और जिस कार्बन में प्लस चार्ज आया वो मेरा टर्सरी कार्बोकैटायन है, यानी कि मेरा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज किया। अब बताओ आगे मेरा शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा।
आप बताइए, अगर हम लोग बात करें यहां से प्लस चार्ज को यहां पर शिफ्ट करते हैं, यानी कि यहां पर तो हाइड्रोजन है अपने पास, यहां पर तो दो हाइड्रोजन है, हमको मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन से है, तो अगर यहां का हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करते हैं तो प्लस चार्ज यहां से यहां आ जाएगा। जैसे ही प्लस चार्ज यहां आ जाएगा तो पहले मेरा 3 डिग्री था और यहां अब 2 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 डिग्री से 2 डिग्री तो हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी घट नहीं रहा है बाबू। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन हो जाएगा, और जैसे ही कंजुगेशन हो जाएगा वो बेचारा रेजोनेंस में आ जाएगा। जैसे ही रेजोनेंस में आ जाएगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे भारी पड़ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहां से अगर हम लोग बात करें कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा, आप ध्यान देना, यहां से तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां दोनों पाई बॉन्ड हो जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड सी। और अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड सी, इस सी पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे सी, सिंगल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी, और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब आप एक चीज गौर करना कि अगर हम लोग का यहाँ इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा तो वो रेजोनेंस नहीं होगा। आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड है और अगर यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तब हम बोलते कंजुगेशन में है, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है जो कि कंजुगेशन में नहीं है, और कंजुगेशन में नहीं है इसका मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। तो सिंपल अगर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, अगर हम लोग वापस फिर से एक बार डिस्कस करते हैं तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग वापस एक बार डिस्कस करें कि यहाँ पर आप लोगों के पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, 1,2 हाइड्राइड के, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया, लेकिन प्लस चार्ज के यहाँ के आने से हमको क्या दिख रहा था कि प्लस चार्ज यहाँ आएगा। अगर प्लस चार्ज यहाँ आता था तो रेजोनेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के आने से इस पाई बॉन्ड का कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब यहाँ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम बोलेंगे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और ऊपर से पहले 3 डिग्री था और अब ये 2 डिग्री हो गया, इसका मतलब तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। मतलब हम लोग यहाँ से आगे शिफ्टिंग करना मेरा गलत हो जाएगा, और यही मेरा हो जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। बात समझ में आ रहा होगा क्यों? तो यहाँ देखो, ये मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किए, प्राइमरी से डायरेक्ट कार्बोकैटायन टर्सरी में कन्वर्ट हो गया। अगर ये टर्सरी कार्बोकैटायन से यहाँ रेजोनेंस हो जाता तब मेरा ये शिफ्टिंग सही था, लेकिन यहाँ टर्सरी से हम लोग सेकेंडरी चले गए, ऊपर से ये पाई का पॉजिटिव के साथ कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो ये सिर्फ 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो बताओ यार, पहले टर्सरी बाद में सेकेंडरी, रेजोनेंस वगैरह के कारण कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसका मतलब मेरा स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये शिफ्टिंग मेरा घाटे का सौदा है। इस कारण से ये शिफ्टिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और कार्बोकैटायन में हम लोग यहीं पे आके रुक जाएंगे, और इसी को मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इस कंपाउंड का बोल दिया जाएगा। तो आप सिंपल देखोगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज करें और देखो आगे मेरा शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को आप लिख लो या पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप इस क्वेश्चन में और देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग चेंज करें, और इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर ये कर देते हैं कि यहाँ से एक कार्बन हटा देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, और इस सी पे प्लस चार्ज, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा के देखते हैं, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आप इसको करवाओगे तो आप क्या करोगे, देखो जैसे ही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे तो फिर से इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, आप देखो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये तो मेरा पहले से ही था, और यहाँ से आ जाएगा सी, सिंगल बॉन्ड सी, इस सी पे आ जाएगा प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी। क्योंकि बाबू यहाँ का हाइड्रोजन सेम क्वेश्चन है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में कार्बन ज्यादा था, इस वाले क्वेश्चन में कार्बन हम लोग कम कर दे रहे हैं। तो ये पहले मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, अब मेरा ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन।
अब आप देखो पिछले वाले क्वेश्चन में एक कार्बन के ज्यादा होने से पाई का उस पॉजिटिव के साथ कंजुगेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन अब यहाँ अगर शिफ्ट करता है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन हो जाएगा, और जैसे ही कंजुगेशन हो जाएगा इस बार रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, यानी शिफ्टिंग मेरा फायदे का सौदा होगा। तो चलो यार यहाँ से करवाते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां से अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे आप देखो, ये हो गया मेरा सिंपल, दोनों पाई बॉन्ड, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब देखो यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में रेजोनेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस के थ्रू, यहाँ पर ये रेजोनेंस के थ्रू मोर स्टेबल हो जाएगा, यानी पहले 1 डिग्री, फिर उसके बाद शिफ्टिंग करा के 3 डिग्री, और पिछले वाले केस में 3 डिग्री से हम लोग 2 डिग्री गए थे लेकिन रेजोनेंस भी नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ से 3 डिग्री से डायरेक्ट रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो गया, यानी यहाँ पर आगे मेरा फर्दर शिफ्टिंग होगा और पिछले केस में फर्दर शिफ्टिंग नहीं हुआ था। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले वाले केस में यहाँ से आगे शिफ्टिंग कराने से रेजोनेंस नहीं हो रहा था और डिग्री ऑफ कार्बोकटायन भी डिक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका कार्बोकटायन शिफ्टिंग कराने के बाद रेजोनेंस के थ्रू मोर स्टेबलाइज हो जाता है। और हम लोग जानते भी हैं कि यार अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में बात करें और रेजोनेंस में बात करें तो हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस वाला मोर स्टेबलाइज हो जाता है। इस कारण से यहाँ से मेरा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके ये मेरा रेजोनेंस के थ्रू मोर स्टेबलाइज हो गया। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग 3 शिफ्टिंग देखे थे, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और अल्काइल शिफ्ट, जिसमें से अभी हाइड्राइड शिफ्ट को ही हम लोग सिर्फ डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल समझना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्बोकटायन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जिस तरीके का शिफ्टिंग कर सकते हैं, शिफ्टिंग करवा के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन हम लोग इंक्रीज करवाएंगे। अगर जहां पे देखेंगे कि शिफ्टिंग कराने के बाद कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, वहां हम लोग शिफ्टिंग नहीं करेंगे। शिफ्टिंग वहीं पॉसिबल है जहां कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और बाकी अदरवाइज और कहीं हम लोग नहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में शिफ्टिंग नहीं करेंगे। शिफ्टिंग वही पॉसिबल है जहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंक्रीज कर रहा है। बार बार हम आपको बोल रहे हैं, अगर सेकेंडरी कार्बोकटायन से टर्सरी हो रहा है जाएंगे, टर्सरी से टर्सरी भी जाएंगे का रीजन बस तभी जा सकते हैं जब मेरा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है। सेकेंडरी से सेकेंडरी भी जाएंगे कब, जब मेरा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है। ये नहीं कि पहले शिफ्टिंग से पहले मेरा टर्सरी, शिफ्टिंग के बाद भी टर्सरी और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अब डिक्रीज कर रहा हो। डिक्रीज करेगा वो केस घाटे का सौदा हो जाएगा। लेकिन अगर डिग्री सेम लेकिन अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर जाए शिफ्टिंग कराने के बाद, वो मेरा फायदे का सौदा है और वहां पे हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। तो 2-3 और हाइड्राइड शिफ्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फिनाइल शिफ्ट के तरफ। तो चलिए हम लोग जानते हैं हाइड्राइड शिफ्ट का 1-2 और क्वेश्चन। चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो अभी जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले के पास हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो हम लोग यहां से करवा देंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, बड़ा आसान है। तो जैसे ही यहाँ 1,2 हाइड्राइड करवाएंगे तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी से सेकेंडरी हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ये कुछ ऐसा, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर कुछ आप ऐसे लिख सकते हो और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 2 डिग्री, ठीक है। अब बताओ ये मेरा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, ये मेरा 2 डिग्री कार्बोकटायन है। अगर हम लोग यहाँ से फिर से अगर हम लोग शिफ्टिंग करवाते हैं तो शिफ्टिंग मेरा पॉसिबल होगा या नहीं होगा, और शिफ्टिंग पॉसिबल तभी होगा जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इंक्रीज करेगा। तो आप एक चीज देखना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो मेरा प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ, मतलब स्टेबिलिटी अभी इंक्रीज किया है। और अब अगर हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहां से मेरा यहां आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा इस पाई बॉन्ड के साथ इस पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन हो जाएगा, और जैसे ही कंजुगेशन होगा वो रेजोनेंस के थ्रू मोर स्टेबलाइज हो जाएगा और वो मेरा
फायदे का सौदा होगा। यानी हम कह सकते हैं अगर हम लोग यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दें, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यानी यहां का हाइड्रोजन शिफ्ट करवाएंगे तो लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, ये, और इस कारण पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब मेरा पहले भी 2 डिग्री, अभी भी मेरा 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड है और इस पाई बॉन्ड के यहाँ होने से इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और जैसे ही रेजोनेंस होगा ये मेरा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। इस कारण हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी गए और सेकेंडरी से फर्दर शिफ्टिंग करा के रेजोनेंस के थ्रू ये मोर स्टेबल कंपाउंड बन गया, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। यानी हम लोग सिंपल जानते हैं कि अगर प्राइमरी है शिफ्टिंग करा के सेकेंडरी बनाओ, सेकेंडरी है शिफ्टिंग करा के टर्सरी बनाओ, टर्सरी है शिफ्टिंग करा के रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज बनाओ। और हम लोग जानते हैं कब रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, कब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो शिफ्टिंग करवाएंगे, डिक्रीज कर रहा है तो शिफ्टिंग रोक देंगे, और जहां से डिक्रीज करना शुरू किया वहीं पे हम लोग उसको मोर स्टेबल घोषित कर देंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे मेरा मोर स्टेबल कंपाउंड बन गया, इसलिए इसको रेजोनेंस के थ्रू मोर स्टेबलाइज कर दिए। यहाँ से हमको लगा कि इसको हम लोग और मोर स्टेबल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से हमको दिख गया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाए तो ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में हो जाएगा। इस कारण हम लोग आगे शिफ्टिंग करा के रेजोनेंस के थ्रू ये मोर स्टेबल कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कब हम लोग शिफ्टिंग करेंगे और कब हम लोग शिफ्टिंग नहीं करेंगे। शिफ्टिंग तब नहीं करेंगे जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, शिफ्टिंग तब तक करते रहेंगे जब तक आपको लग रहा है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पहले कंपेयर में इंक्रीज हो रहा है। सिंपल। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको हम लोग बोल देंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब आप एक चीज गौर करना कि यहां से इसके पास भी हाइड्रोजन है, यहां से इसके पास भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चे को ये होता है कि सर यहां से पॉजिटिव चार्ज अगर यहां चला जाएगा तो भी मेरा इस फिनाइल रिंग में रेजोनेंस हो जाएगा। हम बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा तो भी इस रिंग में रेजोनेंस हो जाएगा। हम बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो सर कौन सा हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। आप एक चीज समझना बाबू, जैसे ही ये प्लस चार्ज अगर यहां आएगा या प्लस चार्ज यहां आएगा तो कौन सा करवाएंगे ये देखो। अगर प्लस चार्ज यहां आएगा तो भी फिनाइल के में रेजोनेंस, अगर प्लस चार्ज यहां आएगा तो भी फिनाइल में रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पर OCH3 के पैरा पे होने के कारण इस O का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और ये ग्रुप हो जाता है प्लस M ग्रुप। और जब कभी भी आप ये चीज गौर करना, जब कभी भी फिनाइल रिंग पे जब ये वाला ग्रुप हो, जैसे कि यहाँ पर प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर OCH3 ग्रुप होगा, आप तुरंत बोलोगे ये डोनर ग्रुप है प्लस M के थ्रू। जैसे ही ये प्लस M के थ्रू डोनर, ये कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर ये प्लस चार्ज जाने से इस रिंग में तो रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें इस रिंग में कोई ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो आपके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया मेरा न्यूट्रल और ये हो गया मेरा डोनर। तो डोनर आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये भी आपको पहले से ज्यादा किया, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बोलेंगे यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज इस OCH3 के होने के कारण ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इन केस ऑफ कार्बोकैटायन डोनर ग्रुप विल इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस रिंग में तो रेजोनेंस है, लेकिन इस रिंग के साथ कोई ग्रुप डोनर अटैच नहीं है जो उसके स्टेबिलिटी को और इंक्रीज करेगा। यहाँ इस रिंग में भी रेजोनेंस हो रहा है, साथ ही साथ पैरा पे OCH3 ग्रुप है जो कि मेरा प्लस M ग्रुप है और प्लस M आपके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इस कारण से ये प्लस चार्ज इधर ना जाके इधर शिफ्ट करेगा। तो हम लोग सिंपल बोल देंगे, यहां से अगर हम लिखे तो लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और यहां से क्या लिखेंगे तो कंपाउंड कुछ ये बन जाएगा जो मोर स्टेबल होगा। क्या? तो आप बोलोगे सर ये वाला ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर C, यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो इस पे प्लस चार्ज और ये ग्रुप हो जाएगा जिसपे आपका
OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो आपका यहाँ पे प्लस चार्ज आने से इस रिंग में तो रेजोनेंस हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ का OCH3 ग्रुप प्लस M के कारण कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर NO2 होता और यहाँ OCH3 है तो भी शिफ्टिंग इधर ही होता, क्योंकि NO2 आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि NO2 माइनस I माइनस M और यहाँ OCH3 डोनर इंक्रीज। अगर यहाँ NO2 होता और यहाँ OCH3 होता तब बोलते ये शिफ्टिंग गलत, तब उल्टा शिफ्टिंग होता, क्योंकि यहाँ OCH3 के होने से इधर पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ेगा और इधर NO2 होने से इधर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी घटेगा। तो OCH3 और अगर NO2 हो तो आप सिंपल जानते हैं कि NO2 वाला एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर ही नहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, क्योंकि NO2 माइनस I के साथ माइनस M भी शो करता है और माइनस I माइनस M ग्रुप एक्सेप्टर, इस कारण से कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो हम लोग सिंपल देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आपका डोनर ग्रुप लगा है, यहाँ कुछ नहीं लगा है, डोनर आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, इस कारण से शिफ्टिंग इधर हो रहा है। अगर यहाँ एक्सेप्टर लगा होता या इधर एक्सेप्टर लगा होता, इधर डोनर लगा होता तो इधर जाने से स्टेबिलिटी बढ़ता, इधर जाने से स्टेबिलिटी घटता, तब हम लोग उधर शिफ्ट करवाते। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आपका अगर रिंग में ही अगर घूमना हो तो आप रिंग में उधर रिंग में ज्यादा घूमेंगे जिस रिंग में डोनर ग्रुप लगा होगा, उधर रिंग में नहीं जाएंगे जिस रिंग में एक्सेप्टर ग्रुप लगा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर डोनर ग्रुप कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, एक्सेप्टर ग्रुप कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। और ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हाइड्राइड शिफ्ट पे, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रीअरेंजमेंट शिफ्टिंग बहुत आसान और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर एक बार ये सब समझ में आ गया तो बाबू यकीन मानो, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फेनॉल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सब में जब कभी भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आएगा वहां पे आप इजीली सॉल्व कर लोगे कि यहाँ पर कौन सा शिफ्टिंग, वहां पर रिंग कैसे एक्सपेंड करेगा, कैसे हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंज करेंगे, तो ये आपको बड़ा आसान लगेगा। इसलिए बोलेंगे कि वहां पर जो हम बोलेंगे सीधा कि यहाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, तो वहां आप ऐसे ना देखो कि आपको लगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, और जब यहाँ आप देख रहे हो तो आपको बड़ा आसान लग रहा है, हाँ सर ये 1 डिग्री था, 2 डिग्री हुआ, 2 डिग्री था, यहाँ आए रेजोनेंस हुआ मोर स्टेबल, ये सर 2 डिग्री था, इधर जाएंगे तो भी रेजोनेंस, इधर जाएंगे तो भी रेजोनेंस, इधर जाएंगे तो रेजोनेंस ही सिर्फ होगा, इधर जाएंगे तो रेजोनेंस तो होगा ही, साथ ही साथ डोनर ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा, इस कारण से इधर जाएंगे। तो ये सब बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है और ये तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बाबू जब आप बार बार क्वेश्चंस को बनाओगे, एक एक चीज क्लियर कर पाओगे, क्वेश्चंस के साथ टाइम बिताओगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही होना है, क्योंकि बाबू बियॉन्ड कुछ भी नहीं है आदमी से। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग शिफ्टिंग में हाइड्राइड से फिनाइल और अल्काइल शिफ्ट की तरफ मूव करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये 1-2 क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है हाइड्राइड शिफ्ट पे, इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे फिनाइल और अल्काइल शिफ्ट पे। अब सिंपल देखना, इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यहां से मूव करेंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा, यहां से मूव करेंगे तो टर्सरी हो जाएगा। अब आपको दूर से ही दिख रहा होगा। तो अगर आप यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हो तो क्या बनेगा, आप यहां से देखिएगा, यहां से आपका बन जाएगा सिंपल कि आपका ये ग्रुप, ये तो आप जानते हो फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, यहां से कुछ ऐसा और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये मेरा था 1 डिग्री कार्बोकैटायन, अब हो जाएगा मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब यहां से प्लस चार्ज, यहां पे आपका हाइड्रोजन है तो यहां का हाइड्रोजन शिफ्ट किया था तो 2 डिग्री बना था, यहाँ का हाइड्रोजन जब शिफ्ट करेगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाएगा और 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा और स्टेबिलिटी मेरा कार्बोकैटायन का बढ़ जाएगा। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अब हम लोग यहां से क्या बना देंगे, देखो तो यहां से बना देंगे कुछ ऐसा, ये ग्रुप हो गया ऐसे, ये ग्रुप ऐसे, और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे पीएच ग्रुप, यहाँ पे पीएच ग्रुप, ये मेरा फिनाइल है, ये भी मेरा फिनाइल है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब बताओ, ये फिनाइल है, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फिनाइल है मतलब इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 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 1,2
अब बताइएगा, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाए तो इस पॉजिटिव चार्ज के यहाँ आने से इस रिंग में भी रेजोनेंस हो जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के यहाँ होने से इस रिंग में भी रेजोनेंस हो जाएगा, और जैसे ही दोनों रिंग में रेजोनेंस हो जाएगा वो टर्सरी कार्बोकैटायन पे भारी पड़ जाएगा। अभी मेरा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर दोगे इस दोनों रिंग में रेजोनेंस हो जाएगा, और दोनों रिंग में रेजोनेंस होने के कारण इस टर्सरी कार्बोकैटायन से वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ से शिफ्ट मारो, तो हम लोग यहाँ से फिर से मारेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां से हम लोग बना सकते हैं, फिर से हम लोग ले लेंगे तो पीएच ये पॉजिटिव चार्ज यहां से, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां चला जाएगा, और अब जो होगा वो मेरा रेजोनेंस के थ्रू, अब जो होगा रेजोनेंस के थ्रू ये मोर स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि यहां पर पीएच ऐसे नहीं, ये पीएच मेरा कुछ ऐसे है, ये पीएच कुछ ऐसे नहीं, ये मेरा पीएच कुछ ऐसे है, और जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया इस रिंग में भी रेजोनेंस हो गया, इस रिंग में भी रेजोनेंस हो गया, और ये मेरा टर्सरी यहाँ पर रेजोनेंस, और रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी ज्यादा, इस कारण से यहाँ शिफ्ट किए। तो पहले प्राइमरी से सेकेंडरी शिफ्ट किए, सेकेंडरी से टर्सरी शिफ्ट किए, टर्सरी से रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गया तो फिर शिफ्ट किए, तो यहाँ ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन गया, इस कारण से ये मेरा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा इस ग्रुप में। तो शिफ्टिंग हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक मेरा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होते जाएगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज करते जाएगा। हाँ, शिफ्टिंग का बस कंडीशन याद रखना। अब जैसे मान लो आगे शिफ्टिंग करते जाओ, लेकिन शिफ्टिंग करने के लिए जो कंडीशन है हाइड्राइड शिफ्ट, वो हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन जान रहे थे, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन वाला कंडीशन डाल रखे थे। अब मान लो कभी हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, तब कौन सा शिफ्टिंग होगा, कौन कौन सा शिफ्टिंग हम लोग को पढ़ना है। तो अभी तक हम लोग देखें हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देख ले, ये और भी आसान क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो ये तो हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो आप इसको शिफ्टिंग करवा सकते हो, शिफ्टिंग करवा के आप देख लो। तो अगर हम लोग यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा ये देखना आप, यहाँ से आप शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ का हाइड्रोजन है, तो यहां से आप आ जाओ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मेरा प्लस चार्ज यहां हो जाएगा, तो ये मेरा पहले 1 डिग्री, अब हो गया मेरा 2 डिग्री। अब यहां पर प्लस चार्ज अगर यहां आएगा तो भी तो 2 डिग्री ही होगा। यहां पर पहले 2 डिग्री और यहां पे जाने के बाद भी 2 डिग्री। अब यहां देखो, पहले जो 2 डिग्री था, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 यहां, 2 यहां, 5, और ये पॉजिटिव चार्ज को अगर यहां भेजते हो तो भी मेरा 2 डिग्री ही, और अल्फा हाइड्रोजन घट जाएगा। अब देखो एक बार करके 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर आप करते हो, अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग करेंगे, नहीं तो काट देंगे, अभी तो सीख ही रहे हैं। तो अगर 1 2 हाइड्राइड करते हैं तो कुछ बन जाएगा मेरा कुछ ऐसा, और यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा। अब बताओ, यहां से शिफ्ट कराने से यहां आया, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 5 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो तो यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां काउंट करो तो यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। डिग्री से अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज कर रहा है, क्या ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है या घटा रहा है? तो आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज कर रहा है और कार्बोकैटायन मेरा 2 डिग्री ही है। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज, तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू वो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, और हाइपर कंजुगेशन चूंकि डोनर नेचर का है, तो हम लोग बोल सकते हैं कार्बोकैटायन केस में पढ़े हैं कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो यहाँ बताओ, यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन और शिफ्टिंग कराने के बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज कर गया, मतलब यहाँ से आगे शिफ्टिंग कराना मेरा गलत हो गया, यहां से आगे मेरा शिफ्टिंग कराना गलत हो गया। जैसे ही गलत हो गया, इसी को हम लोग बोल देंगे मोर स्टेबल कंपाउंड। तो हम लोग शिफ्टिंग तब तक कराएंगे जब तक स्टेबिलिटी मेरा इंक्रीज करेगा। जैसे यहां से यहां शिफ्टिंग कराएं, इंक्रीज किया, लेकिन यहां से यहां शिफ्टिंग कराने के बाद डिक्रीज कर गया, तो यहां शिफ्टिंग नहीं करेंगे। यहां पर जैसे आप देखो, यहां से प्राइमरी था, शिफ्टिंग कराएं सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से शिफ्टिंग कराएं टर्सरी बना, टर्सरी से आगे शिफ्टिंग कराएं, दोनों फिनाइल में रेजोनेंस हो गया, तो हम लोग तब तक कराते रह गए।
तो अब आपको कॉन्सेप्ट यानी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट तो जाने, लेकिन अगर जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले यानी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं हो तब क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा जब मेरा स्टेबिलिटी और इंक्रीज करेगा। तो अब हम लोग दूसरे शिफ्टिंग की तरफ मूव करते हैं, फिनाइल शिफ्ट और अल्काइल शिफ्ट की तरफ। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिनाइल शिफ्टिंग। चलिए अब हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट के बाद सेकंड मूव करते हैं फिनाइल शिफ्टिंग की तरफ। बड़ा आसान ये भी है। फिनाइल शिफ्टिंग कब होगा, जैसे हम मान लो कि हम लोग के पास अगर ग्रुप कुछ ऐसा है, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड PH, सिंगल बॉन्ड PH, सिंगल बॉन्ड PH, और इस कार्बन पे है अगर मेरा प्लस चार्ज, ठीक है। जैसे ही इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो अब बताओ यहाँ पे प्लस चार्ज होने से क्या इस फिनाइल में रेजोनेंस होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा। तो आप सोचोगे सर कि ये पॉजिटिव चार्ज को किसी तरीके से इस कार्बन पे ले आओ। जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे ले आओगे यार ये अपने दायरे में आ जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, इस फिनाइल में रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा, इस फिनाइल में रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, इस फिनाइल में रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा था कि अगर यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो तो उस हाइड्रोजन को मूव करवाते थे और वो हाइड्रोजन यहाँ पे आने से इसका पॉजिटिव खत्म और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अब हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या है, तो हम बोलेंगे सर फिनाइल है, ठीक है। तो जैसे ही फिनाइल होगा तो हम लोग सेकेंड पढ़ रहे हैं फिनाइल शिफ्टिंग। तो हम लोग यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कर देंगे 1,2 हाइड्राइड करते थे, अब हम लोग कर देंगे 1,2 फिनाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। कोई दिक्कत नहीं, अपने पास तीनों का तीनों फिनाइल है। इस तीनों फिनाइल में से कोई एक फिनाइल मूव कर जाएगा। जैसे ही कार्बन फिनाइल मूव करेगा तो मेरा कुछ बन जाएगा PH सिंगल बॉन्ड C, एक PH यहां से मूव करेगा और 2 PH यहीं रह जाएगा, और यहां से PH मूव किया, इस कारण से इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, और ये PH यहां से यहां गया, इसका मतलब इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये PH यहां हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे सिंपल था, हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन मूव करता था और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता था और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर होता था। सिमिलरली यहाँ तीनों फिनाइल है तो हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पर फिनाइल शिफ्टिंग की बात करेंगे। और यहाँ का फिनाइल, ये फिनाइल, ये फिनाइल या ये फिनाइल, तीनों फिनाइल सेम ही है, तो हम बोलेंगे किसी भी फिनाइल को शिफ्ट करवाओगे तो ये फिनाइल इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये फिनाइल इस कार्बन के साथ जुड़ गया। जैसे ही फिनाइल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म और ये फिनाइल इस कार्बन से हटा तो इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ तो आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा था, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के यहाँ आने से इस दोनों फिनाइल में कम से कम रेजोनेंस तो हो रहा है। तो पहले एक भी रेजोनेंस नहीं और अब इस दोनों रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। इस कारण ये पहले मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन था और यहाँ पर मेरा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, तो हम बोलेंगे कि ये मोस्ट स्टेबल हो गया। बाय द हेल्प ऑफ 1,2 फिनाइल शिफ्ट, नॉट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अरे यार हाइड्रोजन ही नहीं तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग कहां से? तो हम बोलेंगे कि जब अपने पास हाइड्रोजन नहीं हो तो हम लोग देखेंगे अल्फा कार्बन में क्या है, फिनाइल है या अल्काइल है। यहाँ हम लोग देखें फिनाइल, हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि फिनाइल शिफ्टिंग, तो हम लोग यहाँ करवा दिए 1,2 फिनाइल शिफ्ट। बड़ा आसान है, तो आप सिंपल देख सकते हो कि अगर जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज उसके बगल वाले कार्बन पे अगर सिर्फ फिनाइल ग्रुप है तो हम लोग फिनाइल शिफ्टिंग करा के रेजोनेंस करवा देंगे। अगर मान लो हम लोग के पास यहाँ अगर नेक्स्ट ले लेते हैं अल्काइल शिफ्टिंग, दोनों बता देते हैं और इसके बाद दोनों पे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर हम बता देते हैं अल्काइल शिफ्टिंग। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ तीनों फिनाइल लिए थे, अब मान लो यहाँ पर तीनों अल्काइल लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C और इसी पे प्लस चार्ज। अब बताओ ये मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा तो कम से कम ये मेरा CH3 के डोनर, ये CH3 भी डोनर, ये CH3 भी डोनर। तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा कैसे? ना ही इस कार्बन पे अब हाइड्रोजन रहा, ना ही इस कार्बन पे अब फिनाइल रहा। हम बोलेंगे क्या है? आप बोलोगे सर ये तीनों अल्काइल है, तो हम बोलेंगे तीसरा शिफ्टिंग तो हमको आता ही है, कौन सा? तो आप बोलोगे सर अल्काइल शिफ्टिंग। पहला पढ़े 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा पढ़े 1,2 फिनाइल शिफ्ट, तीसरा हम लोग और लास्ट पढ़ रहे हैं 1,2 अल्काइल शिफ्ट। तो बताओ अगर हम लोग यहाँ से 1,2 अल्काइल शिफ्ट करते हैं
1 2 अल्काइल शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ का CH3 या यहाँ का CH3 या यहाँ का CH3, इस तीनों CH3 में से कोई एक CH3 को आगे मूव कर दो तो यहाँ से बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, 2 CH3 तो रहेगा ही और ये CH3 अगले वाले पे जाएगा तो C और इस कार्बन के साथ एक CH3 को ऐड कर दो तो यहाँ पर एक CH3 हो गया। पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ था, यहाँ से CH3 आगे मूव किया तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर प्लस चार्ज कर देंगे। जैसे ही यहाँ प्लस चार्ज कर देंगे ये मेरा 3 डिग्री बन गया और ये मेरा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया। सिंपल। तो अगर हम लोग देखेंगे कि अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पे अगर मेरा सिर्फ अल्काइल ग्रुप है तो आप अल्काइल को शिफ्ट कर दो, अगर सिर्फ फिनाइल ग्रुप है तो फिनाइल को शिफ्ट कर दो और अगर हाइड्राइड ग्रुप है तो हाइड्राइड को शिफ्ट कर दो। अब तो दिक्कत ये आएगी कि सर अगर सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा तो चलिए हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ फिनाइल रहेगा तो चलिए फिनाइल शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ अल्काइल रहेगा तो अल्काइल शिफ्ट कर देंगे। अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहां पे हाइड्रोजन भी हो, फिनाइल भी हो और अल्काइल भी हो, ऐसा भी केस आ जाएगा क्योंकि अब तो हम लोग तीनों पढ़ लिए। ऐसा तो नहीं होगा कभी कि इंडिविजुअल बताएगा और यहाँ तीनों फिनाइल है तो कोई फिनाइल शिफ्ट कर दो, यहाँ पर तीनों अल्काइल है तो अल्काइल को शिफ्ट कर दो। मान लो यहाँ अल्काइल होता और यहाँ फिनाइल होता तब क्या करते, यहाँ अगर फिनाइल ही होता और दोनों फिनाइल अलग अलग होता तब क्या करते, यहाँ अल्काइल होता और यहाँ तीनों अल्काइल अलग अलग होता तो कौन सा अल्काइल शिफ्ट करते। ये तो क्वेश्चन सोचने वाली बात है। अरे सिर्फ हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन तो सारा हाइड्रोजन सेम टाइप का ही होता है तो कोई भी हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो तो काम चल जाएगा, लेकिन सारा फिनाइल तो सेम नहीं होता है। जैसे मान लो एक फिनाइल हम लोग ऐसा ले लेंगे जिस ग्रुप के साथ मेरा कोई भी ग्रुप लगा हुआ है OCH3 और एक ग्रुप हम लोग ऐसा ले लेंगे ये भी मेरा फिनाइल लेकिन एक के साथ लगा हुआ है NO2 तो एक ग्रुप ये हो गया यहाँ पर लगा देते, ये ग्रुप एक हुआ यहाँ लगा लेते और एक बेचारा सिर्फ फिनाइल छोड़ देते तो कौन सा शिफ्ट करता। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में ही एक ले लेते मिथाइल, एक ले लेते इथाइल, एक ले लेते प्रोपाइल। अब बोलते कि इस तीनों में कौन सा अल्काइल शिफ्ट करेगा, सिंपल। या एक अल्काइल ले लेते, एक फिनाइल भी ले लेते, एक हाइड्रोजन भी ले लेते और तब बोलते इस तीनों में कौन सा शिफ्ट करेगा। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि जब आपके पास अल्काइल ग्रुप आ जाए, फिनाइल भी हो जाए, हाइड्रोजन भी हो जाए या तीनों अल्काइल अलग अलग है तो कौन सा अल्काइल शिफ्टिंग होगा, या तीनों फिनाइल अलग अलग है तो कौन सा फिनाइल शिफ्टिंग होगा। ठीक है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बड़ा आसानी से समझिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो फिनाइल शिफ्टिंग देखा था वो हम लोग बहुत आसान देख के पकड़ लिया कि सर तीनों फिनाइल सेम, कोई भी फिनाइल शिफ्ट कर दो रेजोनेंस हो जाएगा मोर स्टेबल, तीनों अल्काइल सेम, कोई भी अल्काइल शिफ्ट कर दो प्राइमरी से टर्सरी हो जाएगा मोर स्टेबल। ऐसा तो क्वेश्चन आसान होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा बहुत अच्छा, और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, चैलेंज मिलेगा, चैलेंज मिलेगा और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मजा भी खूब आएगा क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। आप सिंपल समझिएगा कि अब हम लोग जानते हैं एक टर्म होता है माइग्रेटर एप्टीट्यूड। कौन सा पहले माइग्रेट करेगा, अल्काइल ग्रुप भी है, फिनाइल भी है, हाइड्राइड भी है, कौन सा शिफ्ट पहले करता है तो ये हम लोग जानते हैं। तो आप यहाँ पर पहले आप लिख लो फिनाइल शिफ्टिंग, एक एग्जांपल ले लो फिनाइल शिफ्टिंग का, फिर दूसरा आप टॉपिक लिख लो अल्काइल शिफ्टिंग, एक एग्जांपल ले लो अल्काइल शिफ्टिंग का। और अब हम लोग केस जानना चाहते हैं डेप्थ वाला, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल, जो अगर अल्काइल भी रहे फिनाइल भी रहे तो कौन सा शिफ्टिंग, अल्काइल फिनाइल और हाइड्राइड रहे तब कौन सा पहले शिफ्टिंग करवाएंगे, अल्काइल ही तीनों रहे लेकिन तीनों अल्काइल डिफरेंट रहे तब कौन सा अल्काइल शिफ्टिंग करवाएंगे, फिनाइल ही तीनों रहे लेकिन तीनों फिनाइल अलग अलग रहे तब कौन सा फिनाइल शिफ्टिंग करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग जानते हैं माइग्रेटर एप्टीट्यूड के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे, ये पहले आप पॉज करके इसको आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम लोग उस पोजीशन पे चले गए जहां से हम लोग माइग्रेशन एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास हम लोग जाने कि हाइड्रोजन रहेगा, फिनाइल रहेगा और अल्काइल रहेगा तब किसको शिफ्ट करेंगे, अल्काइल ग्रुप अलग अलग रहेगा तब कौन से अल्काइल को शिफ्ट करेंगे, फिनाइल मेरा अलग अलग रहेगा तब कौन से फिनाइल को शिफ्ट करेंगे। तो अब सिंपल समझना, सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्राइड में कौन सा हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन मेरा 3 आइसोटोप H, D और T, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों मेरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो हम लोग बोलेंगे कि इस H, D और T में अगर मेरा तीनों हाइड्रोजन सेम है तब तो किसी भी हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा दो, लेकिन अगर ये तीनों अलग अलग है तो पहले कौन शिफ्ट होगा, तो H सबसे पहले, उसके बाद D और देन आपका T होगा। यानी माइग्रेटर एप्टीट्यूड में H ग्रेटर देन D ग्रेटर देन D।
अगर किसी केस में मान लीजिए C सिंगल बॉन्ड C है और यहाँ पर H है, यहाँ पर D है और यहाँ पर T है, ठीक है, या यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं सिंपल कि C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेते हैं प्लस चार्ज, यहाँ पर ले लेते हैं H, यहाँ पर ले लेते हैं D, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा या ये ड्यूटेरियम शिफ्ट होगा, तो हम बोलेंगे कि आपका पहले H शिफ्ट होता है हाइड्रोजन का H आइसोटोप, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्राइटियम। तो आपका अगर इस तीनों में बोलेगा पहले कौन शिफ्टिंग होगा तो बोलेंगे H ग्रेटर देन D ग्रेटर देन T, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग शिफ्टिंग की बात करेंगे हाइड्रोजन में, अल्काइल में और फिनाइल में, तो हम बोलेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे H ग्रेटर देन D ग्रेटर देन T में, ठीक है। तो H ग्रेटर देन PH ग्रेटर देन R, H ग्रेटर देन PH ग्रेटर देन R। तो ये हो गया मेरा, पहले अगर H, PH और R तीनों रहेगा तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट करेंगे और देन लास्ट में हम लोग R शिफ्ट यानी अल्काइल शिफ्ट करेंगे। अगर हम सारे को ले लें कि अगर इस छेओं में सबसे पहले कौन शिफ्ट, तो हम लोग ओवरऑल ले लेंगे तो बोलेंगे सबसे पहले H, उसके बाद बोलेंगे D, उसके बाद बोलेंगे T, उसके बाद बोलेंगे PH, उसके बाद बोलेंगे R। ये मेरा सबसे आसान कॉन्सेप्ट, इसमें जो जैसे है उसको उस हिसाब से हम लोग शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप में बोलेंगे तो बोलेंगे सबसे पहले H को शिफ्ट करो, उसके बाद D को शिफ्ट करो, उसके बाद T को शिफ्ट करो। अगर H, D, T में क्लियर, H, PH और R में आपको कंफ्यूजन, तो हम बोलेंगे सबसे पहले हाइड्राइड को शिफ्ट करो, उसके बाद PH को शिफ्ट करो, उसके बाद R को शिफ्ट करो। और अगर हम इस छेओं को ले लें तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ही, तो H, और उस हाइड्रोजन में तीनों में कौन पहले, तो H, उसके बाद D, उसके बाद T, ये हो गया, उसके बाद PH, उसके बाद R। तो H, PH और R में हाइड्रोजन, फिनाइल और अल्काइल में पहले हाइड्रोजन का शिफ्टिंग, उसके बाद फिनाइल का शिफ्टिंग और सबसे लास्ट में अल्काइल का शिफ्टिंग होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं माइग्रेशन एप्टीट्यूड में कि H का शिफ्टिंग सबसे पहले, उसके बाद ड्यूटेरियम का शिफ्टिंग, उसके बाद ट्राइटियम का शिफ्टिंग। और अगर हाइड्रोजन, फिनाइल और अल्काइल में चूंकि हम लोग शिफ्टिंग देखे हैं तीन टाइप का, 1 to हाइड्राइड, 1 to फिनाइल और 1 to अल्काइल, अगर तीनों पॉसिबिलिटी हो, जैसा कि हम लोग अगर बोलेंगे C सिंगल बॉन्ड C, इस C पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर अगर हम लोग ले लेंगे सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेंगे PH, यहाँ पर ले लेंगे H, तो बताओ यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप हो गया, एक मेरा फिनाइल ग्रुप हो गया और एक मेरा हाइड्रोजन वाला ग्रुप हो गया। तो बताओ इस तीनों में पहले शिफ्ट कौन करेगा? तो आप सिंपल देख लो, H, PH और R में सबसे पहले हम लोग का H करता है, तो इस H को आप शिफ्ट करवा दो, ठीक है। अगर यहाँ पर H के जगह पे D होता तो आप पहले किसको शिफ्ट करवाते? तो पहले आप D को शिफ्ट करवाते। यहाँ अगर D होता और यहाँ अगर आपका HB होता तो पहले आप किसको शिफ्ट करवाते? तो यहाँ H है, यहाँ D है और यहाँ अल्काइल है, तो H, D और अल्काइल में पहले आप H को शिफ्ट करवाओगे, तो यहाँ पर हम लोग H को शिफ्ट करवा देंगे। तो जैसा आपका क्वेश्चन अल्फा कार्बन पे रहेगा, हाइड्रोजन, अल्काइल और फिनाइल में पहले हाइड्रोजन, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद अल्काइल। हाइड्रोजन का आइसोटोप रहेगा तो पहले H, उसके बाद D, उसके बाद T। तो ओवरऑल लिख सकते हैं माइग्रेटर एप्टीट्यूड का ऑर्डर, तो हम बोलेंगे H ग्रेटर देन D ग्रेटर देन T ग्रेटर देन PH ग्रेटर देन R। ये बड़ा आसान हो गया। तो ये तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ, जब मेरे अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी रहेगा, फिनाइल भी रहेगा और अल्काइल भी रहेगा, तो पहले हाइड्रोजन, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद अल्काइल। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन आपको अगर ये हो जाए कि अगर मान लो अल्काइल ही तीनों है लेकिन तीनों अल्काइल अलग अलग है, फिनाइल ही तीनों है और तीनों फिनाइल अलग अलग है, तब कैसे करेंगे? जब अगर तीनों हाइड्रोजन, फिनाइल और अल्काइल रहेगा तब तो समझ में आ गया कि पहले हाइड्रोजन को, उसके बाद फिनाइल को और उसके बाद अल्काइल को। लेकिन अगर फिनाइल में ही तीनों फिनाइल अलग अलग हो, अल्काइल में ही तीनों अल्काइल अलग अलग हो, जैसे हाइड्रोजन में तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप अलग अलग हो, तो हम लोगों ने जान लिया कि पहले H को करो, फिर D को करो और फिर T को करो। लेकिन यहाँ PH में तो बहुत सारा अलग अलग हो सकता है, अल्काइल में तो ढेर सारा अलग अलग हो सकता है। तो आप सिंपल समझना क्या हम लोग बोल रहे हैं।
पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। माइग्रेटर एप्टीट्यूड में H, D और T में हाइड्रोजन के आइसोटोप में पहले H फिर D और फिर T, हाइड्रोजन फिनाइल और अल्काइल में पहले हाइड्रोजन फिर फिनाइल और फिर अल्काइल, और ओवरऑल ऑर्डर देखें तो H ग्रेटर देन D ग्रेटर देन D ग्रेटर देन pH ग्रेटर देन R। दिस इज द करेक्ट माइग्रेटर ऑर्डर अमॉन्ग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड फिनाइल एंड ऑल्सो क्या तो अल्काइल। सिंपल, आप इसको नोट डाउन कर लो। और फिर हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर अल्काइल ही अलग अलग होगा तब कौन सा अल्काइल पहले शिफ्ट करेंगे, फिनाइल ही अलग अलग होगा तो कौन सा फिनाइल पहले शिफ्ट करेंगे, और ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे माइग्रेटर एप्टीट्यूड में पहले कौन माइग्रेट करता है। तो ये तो मेरा सिंपल 1 डिग्री है, इसको यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो हम लोग जानते हैं यहाँ हाइड्रोजन और ये पूरा अल्काइल ग्रुप, तो पहले हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दो। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। एकदम ध्यान से समझिएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और इस C के साथ 2 C, इस C पे प्लस और सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा। ये मेरा 1 डिग्री और ये हो गया मेरा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये तो आसान कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पे आप गौर करना, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल और ये ग्रुप भी अल्काइल है। अब तीनों अल्काइल जिसमें 2 अल्काइल सेम है और 1 अल्काइल डिफरेंट है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इस तीनों अल्काइल में से कौन से अल्काइल को आप शिफ्ट करोगे, इस तीनों अल्काइल में से, या ये दोनों अल्काइल तो सेम ही अल्काइल है, ये अल्काइल डिफरेंट है, तो इस दोनों अल्काइल में से कौन सा अल्काइल शिफ्ट करोगे। तो हम लोग जानते हैं, याद हमेशा रखना, जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जो डोनेट करने की कैपेबिलिटी जिसके पास जितनी अच्छी होगी, वो इलेक्ट्रॉन, वो ग्रुप उतना जल्दी माइग्रेट करेगा। यानी हम बोल सकते हैं, सिंपल आप दिमाग में बैठा लो, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर, बेटर माइग्रेटर। इसका मतलब समझिएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इफिशियंसी जितनी अच्छी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इफिशियंसी जितनी अच्छी होगी, वो ग्रुप उतना अच्छा माइग्रेटर होगा, मतलब वो उतना जल्दी माइग्रेट करेगा। अब बताओ, ये जो कार्बन है, ये कार्बन मेरा बेटर माइग्रेटर होगा। यहां अगर हम लोग CH3 की बात करें तो बताओ, एक मेरा अगर 1 डिग्री R है, एक मेरा 2 डिग्री R है और एक मेरा 3 डिग्री R है, तो अगर हम बोलेंगे कि CH3 की बात करो, और अगर एक बात कर लो C सिंगल बॉन्ड C की, एक बात कर लो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C की, तो इसके पास डोनर कम, इसके पास ज्यादा डोनर क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, इसके पास और ज्यादा डोनर क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन और ज्यादा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इफिशियंसी जितनी ज्यादा होगी, वो उतना अच्छा माइग्रेटर होगा। तो बताओ, इस तीनों अल्काइल ग्रुप में इसके पास इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इफिशियंसी सबसे ज्यादा। तो ये ग्रुप और इस अल्काइल में, दोनों अल्काइल में कौन सा अल्काइल ज्यादा अच्छा डोनर होगा, तो हम बोलेंगे ज्यादा अच्छा डोनर ये होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री ज्यादा डोनर होता है कंपेयर टू 2 डिग्री, कंपेयर टू 1 डिग्री। तो यहाँ पर ये ग्रुप इस दोनों कंपेयर में बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो ज्यादा अच्छा डोनर होगा वो जल्दी माइग्रेट करेगा। तो अगर यहाँ पर एक CH3, यहाँ भी CH3 और ये ग्रुप है, तो बताओ यार, इस ग्रुप को डोनेट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा जल्दी होगा। तो बताओ, यहाँ से शिफ्टिंग किसका पहले होगा, तो हम बोलेंगे, लिखेंगे 1,2 अल्काइल शिफ्ट ही, लिखेंगे हम लोग 1,2 अल्काइल शिफ्ट ही। तो यहां पर लिखेंगे 1,2 अल्काइल शिफ्ट, और कौन सा अल्काइल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला ग्रुप। और लिखेंगे कैसे, तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर आ जाएगा C पे प्लस, और इस कार्बन के साथ ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और इस C के साथ नेक्स्ट C। तो बताओ, ये तो मेरा हो गया अब 3 डिग्री, पहले था मेरा 2 डिग्री। तो अब हम लोग को यहाँ इतना टाइम क्यों लगा, तो हम लोग जाने कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था उसके बगल वाले कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही था, और तीनों अल्काइल सेम नहीं था। अगर तीनों सेम होता तो किसी को भी शिफ्ट करा दो, लेकिन अगर अल्काइल डिफरेंट है तो किस अल्काइल को आप शिफ्ट करवाओगे, तो जो अल्काइल ज्यादा अच्छा डोनर होगा,
ज्यादा अच्छा डोनर कैसे पता चलेगा? तो प्लस आई से आप देख लो या प्लस एम से देख लो। तो ये ग्रुप प्लस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो जल्दी माइग्रेट करेगा। ये आपका फीचर्स है। तो हम लोग लिख दिए हैं बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर। जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसके पास माइग्रेट करने की कैपेबिलिटी उतनी अच्छी होगी। तो बताएंगे इस तीनों में इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी सबसे बढ़िया। तो ये सबसे पहले माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करके ये 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट। सिंपली अगर फिनाइल में भी देखेंगे तो उस फिनाइल को पहले शिफ्ट करवाएंगे जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। मतलब जिस फिनाइल के साथ प्लस एम ग्रुप लगा होगा वो जल्दी माइग्रेट करेगा कंपेयर टू जिस फिनाइल के पास कुछ नहीं या जिस फिनाइल के पास एक्सेप्टर लगा हो। जैसे कोई पीएच के साथ OCH3, कोई पीएच के साथ कुछ नहीं और किसी पीएच के साथ NO2। तो NO2 तो एक्सेप्टर और एक्सेप्टर बेटर माइग्रेटर नहीं होता है। एक पीएच के साथ कुछ नहीं और एक पीएच के साथ OCH3। जैसे ही OCH3 अगर पैरा पे लगा है तो डोनर तो वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर तो वो पहले शिफ्ट कर जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको टकराएगा भी। तो अब हम लोग क्वेश्चन जानते हैं कैसे होता है। चलिए अब हम लोग जाने कि अगर आपके पास तीनों अल्काइल सेम हो जाए तो वो ज्यादा जल्दी माइग्रेट करेगा जिसके पास डोनेट करने की एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होगी। सिमिलरली वो फिनाइल ज्यादा जल्दी माइग्रेट करेगा जिसके पास डोनर ग्रुप लगा होगा। सिंपल। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन आ गया तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल करेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ से अगर ग्रुप बनेगा तो स्टेबिलिटी क्या बनेगा वो देखो। C सिंगल बॉन्ड C, इस C के साथ एक PH, इस C के साथ एक और PH, इस कार्बन के पास प्लस और ये कार्बन ऐसे। ये मेरा प्राइमरी था, ये मेरा 2 डिग्री हो गया। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसके बगल वाले कार्बन के पास फिनाइल है। दो फिनाइल, दोनों फिनाइल सेम और एक अल्काइल आ गया। अब बताओ फिनाइल में और अल्काइल में पहले शिफ्ट कौन करता है? तो हम लोग जाने हैं कि अगर H ग्रेटर देन PH ग्रेटर देन R ये ऑर्डर होता है। H यहाँ पर है ही नहीं तो H की बात नहीं करेंगे। PH और R में पहले PH शिफ्ट करता है। तो आप इस दोनों में से किसी भी PH को शिफ्ट कर दो क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर दोनों PH सेम तब तो क्वेश्चन एराइज ही नहीं होगा कि कौन सा PH। अगर PH डिफरेंट होता तो वो PH जल्दी माइग्रेट करता जिस PH के साथ डोनर ग्रुप लगा होता कंपेयर टू जिस PH के साथ कुछ नहीं या जिस PH के साथ एक्सेप्टर लगा हो। तो जिस पीएच के साथ डोनर रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसके पास माइग्रेट होने की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर। तो आप बताओ यहाँ पीएच और अल्काइल में पहले हम लोग पीएच को शिफ्ट करेंगे। दोनों पीएच सेम है इसीलिए आप किसी भी पीएच को शिफ्ट कर दो। तो इस बार जो हम लोग लिखेंगे कोई एक बच्चा पूछा था सर यहाँ पर जो आप शिफ्टिंग कराते हो वो एरो पे लिखना क्या जरूरी है? हम बोलेंगे बाबू कैसे नहीं जरूरी होगा। अगर आप यहाँ 1 2 हाइड्राइड लिखोगे तब ना पता चलेगा सर यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या शिफ्ट कर रहे हो लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अब यहाँ फिनाइल है और अल्काइल है, कौन शिफ्ट कर रहे हो? तो फिनाइल अल्काइल में पहले कौन? तो फिनाइल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 2 फिनाइल शिफ्ट। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा 1 2 फिनाइल शिफ्ट। तो यहाँ से लिखोगे तो पता चलेगा C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड एक पीएच रहने दो और एक पीएच को आगे शिफ्ट कर दिए, सिंगल बॉन्ड C हो गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। पहले मेरा 2 डिग्री, अब ये मेरा पीएच के साथ रेजोनेंस हो गया तो ये मेरा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गया और ये मोस्ट स्टेबल बन गया। तो अगर मेरे पास फिनाइल और अल्काइल रहेगा तो पहले फिनाइल, अगर हाइड्रोजन और फिनाइल होता तो पहले हाइड्रोजन, क्योंकि ऑर्डर जानते हैं H ग्रेटर देन PH ग्रेटर देन R। और अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप होता तो पहले H देन D ग्रेटर देन T। ये हम लोग जानते हैं, बस इस ऑर्डर को आप याद रखना। और अगर फिनाइल अलग अलग होता तो हम बोलते जिस फिनाइल के साथ डोनर लगा हो वो जल्दी माइग्रेट करेगा कंपेयर टू जिस फिनाइल के पास कुछ नहीं या जिस फिनाइल के पास एक्सेप्टर लगा हो। सिंपल। ये क्वेश्चन देखो, ये मेरा 1 डिग्री है। आप इसको पॉज करके अब पहले इसको लिख लो, इसका सॉल्यूशन देख लो कैसे क्या क्या किए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो आप देखिएगा क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग सिंपल देखेंगे इस क्वेश्चन में तो पहले ये मेरा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर हम लोग यहां से शिफ्ट करवाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट।
ये तो सिंपल, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन दिख गया तो हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दो, तो यहाँ पर बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C। अभी तो इस पे कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर C, यहाँ पर C C C, और उसके अगले वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और उस पे कार्बन। यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो ये प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया। अब इतना तो आपको आता होगा, तो ये मेरा प्राइमरी, तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसके बगल वाले कार्बन पे ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल और ये भी आपका अल्काइल ग्रुप ही है। तो अब ये तीनों अल्काइल सेम हो जाता, तब तो यार ये क्वेश्चन ऐज ही नहीं होता कि कौन सा अल्काइल शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तीनों अल्काइल डिफरेंट है, दो अल्काइल चलो सेम, एक अल्काइल डिफरेंट, वो अल्काइल जल्दी माइग्रेट करेगा जो अच्छा डोनर। अब बताओ ये प्राइमरी CH3 वाला और ये ग्रुप टर्सरी वाला, ये ग्रुप जल्दी डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा। तो बताओ टर्सरी वाला जल्दी माइग्रेट करना। तो यहाँ से इस तीनों में किसको शिफ्ट, आप बोलोगे सर इसको शिफ्ट करवा दो, हम फिर से यहाँ लिखेंगे 1 2 अल्काइल शिफ्ट। लेकिन कौन सा अल्काइल शिफ्ट करोगे वो आप देख लो। तो हम बोलेंगे यहाँ से आप C सिंगल बॉन्ड C, C पे प्लस, और ये वाला पूरा ग्रुप अगले वाले पे शिफ्ट कर दो, यानी कि यहाँ पर C ये ग्रुप हो जाएगा यहाँ और सिंगल बॉन्ड C प्लस। अब ये हो गया मेरा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, पहले मेरा 2 डिग्री था, अब ये हो गया 3 डिग्री। आप बोलोगे सर इस दोनों में सर आप इसी को क्यों, तो हम बोलेंगे यार ये अच्छा डोनर है। आप देखो ना यार ये भी CH3 प्लस आए, ये भी प्लस आए, ये भी प्लस आए, जितना ज्यादा डोनर उतना अच्छा माइग्रेटर। तो बेटर डोनर आर बेटर माइग्रेटर, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर। तो इसमें CH3 और इसमें ये पूरा ग्रुप डोनर, तो ये जितना अच्छा डोनर वो उतना अच्छा माइग्रेटर। तो इस दोनों में पहले माइग्रेट ये वाला ग्रुप करेगा, इसीलिए हम लोग इसको माइग्रेट कर दिए। समझ में आ रहा है। अब हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आप 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे आपका कम से कम हाइड्राइड, फिनाइल और अल्काइल शिफ्टिंग अच्छे से क्लियर ही हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले पॉज करके आप इसको खूब अच्छे से देख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अगर मेरे पास H, D और T रहेगा तो H ग्रेटर देन D ग्रेटर देन T, ये होता है ऑर्डर। और अगर हाइड्रोजन, फिनाइल और अल्काइल में शिफ्टिंग देखेंगे तो हम लोग जानते हैं H ग्रेटर देन pH ग्रेटर देन R हो जाएगा। ये हम लोगों ने ऑर्डर देखा है माइग्रेटर एप्टीट्यूड में। तो बताओ ये 1 डिग्री, जैसे ही बगल वाले कान पे हाइड्रोजन दिखा कोई ऑप्शन ही नहीं, हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाएंगे पहले, क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोजन ही शिफ्ट होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो जैसे ही यहाँ हाइड्राइड करेंगे ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो आप लिखोगे C सिंगल बॉन्ड PH, ये ग्रुप कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके साथ OCH3 लगा हुआ है, इसका आगे प्लस और यहाँ हो जाएगा CH3। ये मेरा पहले 1 डिग्री था, अब हो गया मेरा 2 डिग्री। ठीक, अब जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आया उसके बगल वाले कार्बन के पास अल्काइल ग्रुप भी है, फिनाइल भी है, और ये भी मेरा फिनाइल में ही आएगा। ठीक है, अब बताओ अल्काइल में और फिनाइल में पहले कौन, तो ये मेरा अल्काइल, ये मेरा फिनाइल। हम लोग जानते हैं H ग्रेटर देन pH ग्रेटर देन R, यानी कि pH और R में पहले pH को शिफ्ट करेंगे, मतलब आप इसको भूल जाओ। अब हम लोग इस pH की बात करेंगे, ये दोनों pH क्या सेम है, आप बोलोगे सर ये दोनों pH डिफरेंट है। तो क्या अगर हम इस pH को ऐसे लिख दे तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस दोनों pH में इसको क्यों हटा दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं pH में और R में पहले pH को शिफ्ट करते हैं, ये ऑर्डर हम लोगों ने जाना है। तो बताओ pH और R में पहले pH को, और इस दोनों pH ही है तो इस दोनों pH में पहले pH किसको, तो हम बोलेंगे यार ये ग्रुप भी pH, ये ग्रुप भी pH, लेकिन इस pH के साथ ये OCH3 लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस M ग्रुप होगा, जो प्लस M तो वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, और यहाँ कुछ नहीं, तो इस दोनों फिनाइल में ये फिनाइल बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो जल्दी माइग्रेट करेगा। तो बताओ यहाँ पर मिथाइल तो नहीं होगा शिफ्ट। अब इस दोनों फिनाइल में ये फिनाइल पहले शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ डोनर लगा है, और हम लोग जानते हैं बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर, जो जितना अच्छा डोनर होगा उसके पास माइग्रेट करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बताओ इस दोनों फिनाइल में ये पहले शिफ्ट करेगा। क्लियर, तो बताओ यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 2 फिनाइल शिफ्ट।
अब फिनाइल शिफ्ट में कौन सा, तो हम लोग जान जाएंगे। तो अब सिंपल यहां से लिख सकते हो C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर तो आपका ये फिनाइल रहेगा ही और यहां पर आपका प्लस आ जाएगा। इस कार्बन पे ये पूरा ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा, मतलब यहां पे आप ये लगा देना इसके साथ OCH3, क्योंकि ये ग्रुप माइग्रेट हो रहा है। ये ग्रुप क्यों माइग्रेट हो रहा है, क्योंकि इसके साथ डोनर लगा है, तो ये ग्रुप अगले वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इस ग्रुप को अगले वाले कार्बन के साथ जोड़ दिए और उसके अगले का साथ तो कार्बन है। अब ये बताओ, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गया, तो ये मेरा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। सिंपल। जैसे ही हम देखें एक अल्काइल है और दो फिनाइल है, तो अल्काइल और फिनाइल में पहले फिनाइल, ये खत्म। अब ये फिनाइल है तो दोनों फिनाइल सेम नहीं है, तो उस फिनाइल को पहले माइग्रेट करेंगे जिस फिनाइल के पास डोनेट होने की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ OCH3 के पास पैरा पे OCH3, जैसे ही OCH3 हम लोग देखते हैं वो का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये प्लस M मतलब कि यूनिवर्सल डोनर। OCH3 यूनिवर्सल डोनर नहीं, लेकिन ये प्लस M के थ्रू ज्यादा डोनर, और जो ज्यादा डोनर वो जल्दी माइग्रेट करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये पहले माइग्रेट करेगा, ये बाद में माइग्रेट करेगा। तो हमको एक ही माइग्रेट करवाना है, तो ये पहले माइग्रेट कर गया और ये मेरा मोर स्टेबल कंपाउंड बन गया। आप इसको पॉज करके देख सकते हो कैसे हम लोग किए। तो सिंपल आप देख सकते हो, प्राइमरी से सेकेंडरी गए, सेकेंडरी से आपको यहाँ जाना था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला कि ये तीनों में पहले कौन, तो ये H, ये PH, ये भी PH, तो HPH और R में H ग्रेटर देन PH ग्रेटर देन R, PH और R में पहले PH, तो ये खत्म। इस दोनों में दोनों सेम नहीं है, तो ये डोनर, इसीलिए पहले ये नहीं होगा। इस वाले में आ जाओ, ये मेरा है प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर आप इसको देखोगे, इसको आप देख लो, होपफुली अब आपको थोड़ा जल्दी बता रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग यहां देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट अब आपका लगभग क्लियर होते रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन और इसके पास मिथाइल। बताओ यार, हाइड्रोजन और मिथाइल में तो हम लोग जानते हैं H और R में सबसे पहले H को शिफ्ट करते हैं, सीधा कर दो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां से आ जाएगा PH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड PH सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन पे C रहेगा ही, प्लस सिंगल बॉन्ड C। ये मेरा हो गया 1 डिग्री, ये मेरा शिफ्ट कर गया। अब यहाँ बताओ, ये प्लस अगर यहाँ आ जाए तो ये मेरा PH के थ्रू रेजोनेंस हो जाएगा, और इस PH कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है और PH है, तो पहले तो हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन है और PH है, तो पहले हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां से लिख सकते हो PH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड PH, इस पे पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर C और यहाँ पर C। ये हो गया मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू क्या, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन, तो यहाँ आ गए। अब इस स्थान पे फिनाइल भी है, 2 फिनाइल है और 1 हाइड्रोजन है। अब फिनाइल और हाइड्रोजन में कौन, हम बोलेंगे यार ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड मिल गया। तो आपको हाइड्रोजन, फिनाइल और अल्काइल रहेगा, तो हम लोग पहले हाइड्रोजन, फिर फिनाइल और फिर अल्काइल रहेगा। तीनों अल्काइल ही रहेगा, तो जो ज्यादा डोनर होगा अल्काइल वो पहले माइग्रेट करेगा। अगर तीनों फिनाइल ही रहेगा तो उस फिनाइल को पहले माइग्रेट करेंगे जिस फिनाइल के साथ डोनर लगा होगा, उस फिनाइल को बाद में माइग्रेट करेंगे जिसके पास एक्सेप्टर लगा होगा। 2 ऑप्शन है, तो एक ही को माइग्रेट कराना है तो उसको माइग्रेट करवाओ जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर हो, क्योंकि हम लोगों ने स्टार दे के लिखवा दिया कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपका लगभग क्लियर ही हो जाएगा और ये लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 क्वेश्चन है जिसको आपको सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिससे आपका क्लियर भी हो जाएगा। अभी तक आई होप कि समझ में आ गया होगा, पहले किसको माइग्रेट करेंगे, बाद में किसको माइग्रेट करेंगे, या कौन पहले माइग्रेट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। आप देखो सिंपल, ये मेरा 1 डिग्री है और इसके अगले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है और यहाँ ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में हम लोग जानते हैं कि पहले हाइड्रोजन शिफ्ट करता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आ जाएगा क्या, तो C सिंगल बॉन्ड C, और इस कार्बन के साथ 3 कार्बन लगा हुआ है, मतलब यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। फिर यहाँ पर एक PH लगा हुआ है, उसके अगले वाले कार्बन पे प्लस चार्ज हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया, और उसके अगले वाले कार्बन पे CH3, और यहाँ पर एक D है ही, क्योंकि D और H में पहले H को शिफ्ट करते हैं, तो ये 1,2 हाइड्राइड हो गया। अब ये प्लस चार्ज अगर यहाँ आ जाए तो मोस्ट स्टेबल। अब ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, ये ग्रुप भी अल्काइल है और ये ग्रुप फिनाइल है,
अल्काइल और फिनाइल में पहले कौन शिफ्ट करता है? तो आप बोलोगे सर अल्काइल और फिनाइल में पहले फिनाइल शिफ्ट करता है। तो अब ये फिनाइल एक ही है, तो एक ही फिनाइल है, तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं कि कौन सा फिनाइल। अरे फिनाइल जब 2-3 रहेगा तब ना कौन सा फिनाइल शिफ्ट करेंगे, लेकिन यहाँ फिनाइल जब एक ही है तो हम लोग इस फिनाइल को शिफ्ट कर देंगे। अगर अल्काइल शिफ्ट करना होता तब सोचना होता कौन सा अल्काइल, क्योंकि अल्काइल 2 है, और अगर सिर्फ अल्काइल होता ये दोनों, तो अगर अल्काइल में शिफ्ट करना होता तो हम जानते कि इस अल्काइल को शिफ्ट करना होता, तो ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर था। लेकिन ये दोनों अल्काइल और ये मेरा फिनाइल, 2 अल्काइल और एक फिनाइल में फिनाइल पहले शिफ्ट करेंगे, क्योंकि फिनाइल और आर में पहले फिनाइल माइग्रेट करता है। तो यहां पर लिखेंगे 1-2 फिनाइल शिफ्ट, 1-2 फिनाइल शिफ्ट, और यहां से हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ये तो रहेगा ही, इस पे प्लस यहाँ पर C के साथ एक D और एक PH ग्रुप और उसके साथ एक CH3 ग्रुप, और ये मेरा बन गया 3 डिग्री, जो कि मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। बस आप इस ऑर्डर इसको फॉलो करना है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है कि अगर H रहेगा, PH रहेगा और R रहेगा तो पहले H को, फिर PH को और फिर R को, और अगर यहाँ दोनों R यहाँ एक PH तो पहले PH को, तीनों R तो हम लोग उस R को जल्दी माइग्रेट करेंगे जो R बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस H में और D में पहले H, क्योंकि H, D और T में हम लोग जानते हैं पहले H को शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे प्लस आया, इसके अगले वाले अल्फा कार्बन पे 2 अल्काइल और एक फिनाइल, अल्काइल फिनाइल में पहले फिनाइल शिफ्ट करते हैं और फिर अल्काइल, फिनाइल एक ही है तो उस फिनाइल को ही शिफ्ट कर देंगे। अगर फिनाइल 2 होता तो हम खोजते कि उस फिनाइल में कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, और यहां से हम लोग शिफ्ट करा के मोस्ट स्टेबल बन गए। इस क्वेश्चन को देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको पॉज करके आप लिख लेना पहले कैसे हुआ, क्यों हम लोग इसको शिफ्ट किए, क्यों हम लोग इस दोनों को शिफ्ट नहीं किए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप देखोगे, आप अगर इस क्वेश्चन को देखो तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन भी है रीअरेंजमेंट में, शिफ्टिंग में। आप देखो ये मेरा 1 डिग्री है, जैसे ही इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन, आप सीधा लिखोगे क्या, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट लिखोगे आप कुछ ऐसा बनाओगे, ये सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हो गया आपका NO2, यहां पे आपका हो गया OCH3, यहां पर हो गया आपका C, इसी पे प्लस सिंगल बॉन्ड C। ये मेरा 1 डिग्री, ये मेरा 2 डिग्री। अब जिस कार्बन पे प्लस है उसके बगल वाले कार्बन यानी अल्फा कार्बन के पास ये भी मेरा फिनाइल ग्रुप, ये भी मेरा फिनाइल ग्रुप, ये भी मेरा फिनाइल ग्रुप। अब तीनों फिनाइल है, अब तीनों फिनाइल है तो कौन से फिनाइल को पहले माइग्रेट करेंगे? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, हम लोगों ने पढ़ा है बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर, आर बेटर माइग्रेटर, इतना हम लोगों ने पढ़ा है। तो बताओ, ये फिनाइल के साथ कोई ग्रुप नहीं लगा है, इस फिनाइल के साथ NO2 एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है। ये ग्रुप जो है वो मेरा एक्सेप्टर यानी -M है, ये ग्रुप जो है वो मेरा डोनर +M है। तो ये अगर +M है, ये डोनर है, तो ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, ये मेरा एक्सेप्टर हो गया, और ये मेरा कुछ नहीं। इस तीनों में ज्यादा डोनर कौन? हम बोलेंगे यार ये, क्योंकि ये +M के थ्रू मोर डोनर, ये -M के थ्रू बहुत ज्यादा एक्सेप्टर हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं, ये न्यूट्रल है बेचारा, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस दोनों में अगर हम बोलेंगे तो ये मेरा OCH के थ्रू, तो OCH3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये +M हो गया, +M ग्रुप हो गया, ये मेरा -M ग्रुप हो गया, तो ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इस तीनों फिनाइल में कौन पहले माइग्रेट? तो हम बोलेंगे जिसके पास डोनर। तो इस तीनों में किसके पास डोनर? हम बोलेंगे OCH3 के पास। सिंपल, आप कुछ नहीं करो, आप यहां पर कर दो 1-2 फिनाइल शिफ्ट, 1-2 फिनाइल शिफ्ट, और यहां से आप करोगे तो आप लिख सकते हो क्या? तो आप लिखोगे PH सिंगल बॉन्ड C। यहां पर अगर आप लिखोगे तो क्या बनेगा? इसको तो आप ऐसे ही रख दो, क्योंकि यहां पर NO2 ही रहेगा, और ये वाला ग्रुप तो माइग्रेट कर गया, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज कर दो, अगले वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कुछ ये बन जाएगा, ये ग्रुप, और यहाँ पर OCH3, ठीक है, और अगले वाले कार्बन पे यहाँ पे आप कर दो सिंगल बॉन्ड C। ये ग्रुप क्यों माइग्रेट हुआ आपको समझ में आया? अब ये हो गया मेरा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस कह दो, या जो भी आप कहोगे। तो हम लोग हमेशा कहेंगे
उस ग्रुप को पहले डोनेट करेंगे, वो ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा जो अच्छा डोनर होगा। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन फिनाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, अल्काइल शिफ्टिंग देखा, हाइड्राइड फिनाइल और अल्काइल में ऑर्डर देखा तो H ग्रेटर देन pH ग्रेटर देन R देखा। अगर H D और T में देखेंगे तो आइसोटोप में तो पहले हाइड्रोजन फिर ड्यूटेरियम और फिर ट्राइटियम। अगर हम लोग तीनों अल्काइल ही रहेगा तो कौन सा अल्काइल, तो वो अल्काइल पहले जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यानी टर्सरी वाला पहले, उसके बाद सेकेंडरी वाला, उसके बाद प्राइमरी वाला। और अगर तीनों फिनाइल ही रहेगा जैसा कि यहाँ दिख रहा था तो उस फिनाइल को पहले माइग्रेट करेंगे जिसके पास डोनर लगा रहेगा। तो हम लोगों ने जाना कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटर। फिर हम लोगों ने जाना हाइड्रोजन के आइसोटोप में पहले हाइड्रोजन को, फिर ड्यूटेरियम को, फिर ट्राइटियम को। हम लोगों ने जाना कि तीनों शिफ्टिंग में अगर तीनों पॉसिबल है, H भी है, pH भी है और R भी है, मतलब हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और अल्काइल शिफ्टिंग तीनों है, तो पहले हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे, फिर फिनाइल शिफ्टिंग करवाएंगे और देन लास्ट में अल्काइल शिफ्टिंग करवाएंगे। तो होपफुली आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई भी परेशानी है, आप आसानी से व्हाट्सएप कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी आपको करना होगा आप करो, हम आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आप लास्ट में जब आप सारा लिख लो, नोट्स बना लो, आप सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो, कहाँ गलती करते हो वो नोट डाउन करो और उस पॉइंट को फोकस करो। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।